पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं वाई.भी. गिरी जी, जो जनसुराज के सीनियर नेता हैं, बिहार के जाने माने अधिवक्ता भी हैं। इनसे बात करेंगे कि आज जनसुराज की जो स्टेट कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें क्या अहम फैसले हुए हैं। ये बैठक चली इतनी लंबी, क्या फैसला हुआ बड़ा, पॉइंट वाइज बताइए। दो तीन बात बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है। पहला तो 2-3 चुनाव में जनसुराजी लोग फंस गए थे, उसी में उलझे हुए थे, और 2 अक्टूबर को जो पार्टी का फाउंडेशन हुआ, पार्टी बनी, उसके बाद लगातार चुनाव सही में थे। तो पार्टी के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, फैक्ट ये है कि उन लोगों का परिचय कराया गया एक दूसरे से, और पार्टी का जो क्या विजन है और 2025 का जो असेंबली इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, इसी की नीतियों का निर्धारण किया गया। अब पूछ रहे हैं आप कि कौन सा निर्णय लिया गया। तो पहले निर्णय ये लिया गया कि एक इलेक्शन कमेटी बनेगी 11 आदमी का, जो इलेक्शन की रूपरेखा तैयार करेगी। फिर कैसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन, क्योंकि हम लोग उम्मीदवार अपना अप्रैल मई तक डिक्लेयर कर देना चाहते हैं। ये तय हुआ कि अपने उम्मीदवारों को छिपा के नहीं रखना है, पहले उसको मैदान में उतार देना है कि उनको समय मिले ताकि वो इसको अपनी तैयारी कर सके। लोकल को ज़्यादा, और हम लोगों ने ये तय किया है कि लोकल शुड बी अलाउड टू बी वोकल। फर्स्ट प्रेफरेंस, यदि कैंडिडेट ठीक मिलता है तो हम लोग लोकल को ही प्रेफर करेंगे, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ का काम किए हैं, जहाँ वहाँ पकड़ है, जिसके जीतने की उम्मीद है और स्वच्छ छवि के हैं। आपका पार्टी का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? और काबिल है। पहला हमारा है कि कैंडिडेट भी काबिल होना चाहिए और जीतने वाला होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, और लोकल होना चाहिए। यही हम लोगों ने निर्णय लिया है और यही तय हुआ है, मोटा मोटी यही तय हुआ है। एक सिस्टम, किस सिस्टम से फाइनल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, वो बड़ा पारदर्शी तरीके से होगा। शक्ति प्रदर्शन कब करेंगे गांधी मैदान में? वो हम लोग करने जा रहे हैं एंड ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। बहुत बड़ी विशाल रैली होगी, बहुत भीड़ होगा, 5 लाख 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। लालू जी का रैला का रिकॉर्ड तोड़ देना है का? विचार तो वही है, विचार वही है। और चारों तरफ से हर तबके के लोग जनसुराज की तरफ झुक गए हैं, नौजवान झुक गए हैं, जो लोग बिहार का बदलाव चाहते हैं, जो बिहार का विकास चाहते हैं, जो घूसखोरी को मिटाना चाहते हैं, जो स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं, सब लोग तो जनसुराज की तरफ चल पड़ा है। प्रशांत किशोर की जो स्टेट की कोर कमेटी की बैठक थी, उसमें पीड़ा झलक रही थी साहब कि भाई हम जिसकी मदद करते हैं वही भ्रष्ट हो जाता है। हमने जिला परिषद के पद पर जिताया कई लोगों को और वही भ्रष्ट हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन देखिए उनकी ईमानदारी कि उनके अपने लोग भी यदि भ्रष्ट काम कर रहे हैं तो उसको छिपा नहीं रहे हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि ऐसे भी कुछ उम्मीदवार जिला परिषद वगैरह में जिसको मैंने जिताया, वो भी भ्रष्ट हो गए हैं और आचरण उनका ठीक नहीं है, तो उनको उन्होंने कंडेम किया। उनका यानी अपनी ही पार्टी से जुड़े जो भ्रष्ट जिला पार्षद हैं, चाहे अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोला। कहा कि नहीं, उनको हम लोग अब समर्थन नहीं करेंगे। मतलब वो क्लियर कट सिग्नल दे रहे हैं कि स्वच्छ उम्मीदवार यदि है तो आगे भी स्वच्छ रहे। ये नहीं कि चुनाव जीतने के बाद वो स्वच्छता छोड़ दे, ईमानदारी छोड़ दे। आपको ईमानदार रहना होगा। यदि जनसुराज के विधायक हैं तो जनसुराज के वसूलों पर चलना होगा। प्रशांत किशोर जी ठीक है, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को बेईमान साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? कह रहे हैं जीतन राम मांझी ने बोरा खोल दिया, 5 करोड़ बांट के चुनाव जीत लिया। नहीं, ये तो सब लोग जानता है, इसकी बात की चर्चा है। उन्होंने केवल याद दिलाया कि देखिए क्या हो रहा है, वो काम मैं नहीं करने जा रहा हूँ। उन्होंने केवल इतना ही कहा है। आपको याद होगा जीतन राम मांझी जी ने भी एक ऐसा ही आरोप लगा दिया था चुनाव के दौरान कि प्रशांत किशोर जी पैसे बांट रहे हैं, लेकिन उसी का प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नहीं, पैसा मैं भी दे सकता था लेकिन दिया नहीं। चुनाव के 2 दिन पहले पैसों का बंटवारा हो गया। ये चारों तरफ लोग कहता है। प्रशांत जी का कोई
अपना अपना मन नहीं है, ये मत नहीं है, ये तो सारे लोग कहते हैं वहाँ के इमामगंज के। व्यवस्था परिवर्तन में मुश्किल आ रही है, ईमानदार लोगों को का चयन बहुत चुनौती बन गया है। नहीं, जनसुराज में तो बहुत सारे ईमानदार हैं, ईमानदार लोगों का जमात है ये, इसलिए कोई समस्या नहीं है, ये जमात ही ईमानदारों की है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे प्रशांत किशोर? बदल रहा है, वही प्रयास है उनका, इसी के लिए हम लोग भी कंधा लगाए हुए हैं, उनको मदद कर रहे हैं ताकि ईमानदार लोगों का चयन हो सके, कर्मठ लोगों का, काबिल लोगों का, जिस भी समाज से आते हैं, लेकिन उनको काबिल होना होगा, उनको ईमानदार होना होगा, उनको कर्मठ होना होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे वाईवी गिरी जी को, और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से ही बिहार के लोगों को उम्मीद है, वहीं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लेकिन जब ईमानदारी की नींव पर राजनीति को खड़ा करना हो तो मुश्किल तो होती ही है, और वही मुश्किल प्रशांत किशोर को भी झेलनी पड़ रही है।